आज हमारा सर्टिफाइड टैक्स प्रैक्टिशनर का कोर्स है। इंशाल्लाह आज हम इसका पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि होगा हमारा इंट्रोडक्शन सा। हम जो है ना लेक्चर लेंगे, ठीक है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि जनाब इस लेक्चर में हमने कौन से एरियाज कवर करने हैं, ठीक है, और इसमें जो है हम कैसे लेके चलेंगे। तो आज हमारा है सर्टिफाइड टैक्स प्रैक्टिशनर का लेक्चर नंबर 1, ठीक है बच्चों। पहले हम सीखने जा रहे हैं इंशाल्लाह इनकम टैक्स। तो हमारा प्लान ये है कि हमने आपको रट्टे नहीं लगवाने, कि जो IRS से जो APR का पोर्टल है उधर जाके आपको रट्टे लगवा दे, सीधा सीधा काम सिखा दे और टेक्निकली आपको चीज़ों की समझ ना आए। तो इंशाल्लाह हमारा प्लान ये है कि हम सबसे पहले इसमें जो है ना थ्योरेटिकल प्रोविजंस आपको नो हाउ हो जाए। जो थ्योरेटिकल प्रोविजंस है लॉ के वो क्या करते हैं, ठीक है, हम वो कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जैसे हमारा एक मिक्स लेक्चर्स होंगे, जैसे आज मैं आपको थ्योरेटिकल एरिया कवर करा दूं तो अगले लेक्चर में उन्हीं प्रोविजंस की हम इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। ये जो 60-70 आवर्स है इसमें थ्योरेटिकल प्रोविजंस के साथ साथ मैक्सिमम टाइम हम प्रैक्टिकल जो वर्क है उसको देंगे, लेकिन उसके लिए बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है जो कि हम समझेंगे, ठीक है। ये कुछ नोट्स हैं इंशाल्लाह जो आपके साथ हम शेयर करेंगे, आपके स्क्रीन में आपको शो हो रहे होंगे। जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे। मैं आपको एक बेसिक से ले के आपका माइंड प्रिपेयर करूँगा, मेंटली तौर पे आपको प्रिपेयर करूँगा कि जनाब ये जो हम सीखने जा रहे हैं इसके बेसिक्स क्या हैं, ठीक है। वैसे हमारे लेक्चर नोट्स जो आ गए हैं, अब जो इसमें हम एरियाज कवर करेंगे उसमें सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, ठीक है बच्चों। तो आप समझिएगा कि हम जो है जो एरिया हम कवर कर रहे हैं सबसे पहले इनकम टैक्स, ठीक है। तो इनकम टैक्स जिस लॉ के मुताबिक हम इंशाल्लाह सीखेंगे तो उस लॉ का नाम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। उस लॉ का नाम क्या है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ठीक है बच्चों। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लॉ है, ये हम यहाँ से पहले प्रोविजंस, लॉ के प्रोविजंस, लॉ के रूल्स, लॉ क्या कहता है वो सीखेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब ऑर्डिनेंस का लफ्ज़ आया तो आपको जो भी लॉ के हमारे इस कोर्स में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है वो फाइनेंस के बैकग्राउंड से होंगे या फिर वो लॉ के बैकग्राउंड से होंगे, एडवोकेट्स होंगे या फिर वो वकील प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्रिमिनल लॉ में या सिविल लॉ में, ठीक है, तो उनको इन चीज़ों का पता होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको आइडिया नहीं होगा, तो हम इंशाल्लाह सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अच्छा, लॉ में आप दो तरह के टर्म्स आपके सामने आएंगे, एक आएगा एक्ट और दूसरा आएगा ऑर्डिनेंस, ठीक है। अब एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क है इसको हम समझते हैं कि एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आ जाते हैं एक्ट के ऊपर, ठीक है। एक्ट के लिए बच्चों याद रखिएगा कि ये कंप्लीट लॉ होता है। कंप्लीट लॉ का मतलब क्या है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो रिक्वायर्ड प्रोसीजर होता है ना लॉ मेकिंग का, उसके मुताबिक अगर कोई लॉ मेकिंग होता है तो उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एक्ट का। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के थ्रू जो आपकी लॉ मेकिंग होती है उसको हम जो कवानीन, ठीक है, पार्लियामेंट के थ्रू
बनाए जाते हैं उस कवानीन के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एक्ट का। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस कैसे कहते हैं? ऑर्डिनेंस का मतलब है कि जब कभी डायरेक्ट ऑर्डर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आ जाते हैं, ठीक है, तो उस लॉ के लिए हम फिर कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? ऑर्डिनेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देखें फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 तो आप देखें कि उस टाइम डिक्टेटरशिप था, मुशर्रफ का गवर्नमेंट था, ठीक है, उसने डायरेक्ट जो है वो ऑर्डिनेंस पास कर लिया और अभी तक वही ऑर्डिनेंस, उसमें जो अमेंडमेंट्स होती है वो हर साल पार्लियामेंट कर लेती है, लेकिन इन्होंने प्रॉपर पार्लियामेंट से अभी तक ये इनकम टैक्स लॉज जो है ये पास नहीं कराए, तो इसलिए अभी तक इसके साथ लफ्ज़ ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल हो रहा है। और 2001 जिस ईयर में ये ऑर्डिनेंस पास हुआ था। एक और एग्जांपल जो हमारे कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था, जो कि अब चेंज हो गया है, कंपनीज एक्ट 2017 हो गया है। ठीक है, अब किस में चेंज हो गया? अब ये ख़त्म हो गया है, प्रॉपर पार्लियामेंट से पास हो गया, तो अब उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कंपनीज एक्ट 2017। समझ आ रही है? तो ये एक्ट और लॉ में डिफरेंस मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। ठीक हो गया। अब जो आप टैक्स पढ़ने जा रहे हो या जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं टैक्स, बच्चों ये ऐसा टैक्स नहीं है, ये ऐसा टैक्स नहीं है कि हमने जो है ना बीकॉम, आप में से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बीकॉम किया होगा या एमकॉम किया होगा, ठीक है, या एमबीए किया होगा या एलएलबी एडुकेट होंगे, ठीक है, और बहुत सारे फाइनेंस से रिलेटेड और भी बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिन्होंने ये क्वालिफिकेशन की हो। ठीक है, तो इसमें जो आपको टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ना बच्चों, वो आउटडेटेड लॉज होते हैं। ठीक है, खासकर बीकॉम और एमकॉम और एमबीए में तो मैंने देखा हुआ है। ठीक है, यहाँ जो हम अब इस सेशन में जो हम सर्टिफाइड सीटीपीस इस बैच में पढ़ेंगे, सर्टिफाइड टैक्स प्रैक्टिशनर बैच 1 में हम पढ़ेंगे, वो जो लॉज हम आपको इंशाल्लाह पढ़ाएंगे ये अपडेटेड लॉज होंगे। और कहाँ तक अपडेट्स होंगे? 30 जून 2025 तक। ठीक है, जो अभी रीसेंट बजट पास हुआ है हम उसके मुताबिक आपको प्रिपेयर करेंगे, और इंशाल्लाह जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे तो फिर हम आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो लॉ की बुक है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और उसमें हम आपको बताएंगे कि पिछले ऑर्डिनेंस को और इस ऑर्डिनेंस को जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि चेंजेस आ गई है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर साल चेंजेस आती है। ठीक है दोस्तों, तो जो चेंजेस अपडेटेड टैक्स हम पढ़ेंगे, हम आउटडेटेड टैक्स नहीं पढ़ेंगे। जो आज करंट जिस दिन आप ये लेक्चर सुन रहे हैं उस दिन टैक्स लॉ क्या है, तो हम इंशाल्लाह इस सेशन में वो लॉज कवर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम जो है आउटडेटेड लॉज डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया, मैंने आपको एक और व्यू दे दिया कि जिस लॉ के मुताबिक आप पढ़ने जा रहे हो उस लॉ का नाम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अच्छा, अब जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में आपके साथ शेयर करूंगा तो आप उसमें आपको नजर आएंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, तो उसमें आपको सेक्शंस नजर आएंगे। ठीक है, सेक्शंस का मतलब क्या है? सेक्शंस का मतलब कुछ भी नहीं है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक बाइफर्केशन है कि सेक्शन 1 में आपको ये बताया जा रहा है, सेक्शन 2 में आपको ये बताया जा रहा है, सेक्शन 3 में ये बताया जा रहा है। ठीक है, अगर उस सेक्शन की फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन हो तो उसके लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सब सेक्शंस दिए होते हैं, फर्दर एक्सप्लेनेशन हो तो क्लॉजेस दिए होते हैं, और फर्दर उससे और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सब क्लॉज। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, सेक्शन मेन हेडिंग, सब सेक्शन उसके सब पॉइंट्स,
सब सेक्शंस के फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन है, क्लॉजेस और सब क्लॉजेस, ठीक है। तो इसका कोई काम नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आप ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो उसमें आप सेक्शंस आपको नज़र आएंगे। अगर आपने याद रखने हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद रखने हैं तो आपको लॉ का पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको जो नोटिस हम पढ़ाएंगे उसमें सेक्शंस के अंडर नोटिस इशू होते हैं या एडवांस टैक्सेशन आपको सिखाएंगे, तो उधर हम फिर सेक्शंस लिखेंगे कि ये कौन सा सेक्शन है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना और क्या चीज़ इसमें आती है, आई थिंक बस ये जो है ना आप इतना, अच्छा रूल्स आपको अक्सर सुनने को मिलेंगे। रूल्स में क्या होता है बच्चों, जो सेक्शन में लॉ लिखा हुआ है ना, अगर उसकी आपने एक्सप्लेनेशन देखनी है, उस सेक्शन में जो लॉ लिखा हुआ है, जो प्रोविजन लिखी हुई है, उसकी अगर आपने दोस्तों एक्सप्लेनेशन देखनी है तो एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे कहाँ पे, रूल्स। समझ आ रही है, ठीक है। ये मैंने आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का जो सेक्शंस थे, सब सेक्शंस थे, क्लॉजेस थे और सब क्लॉजेस थे, उसका एक ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। अब आप आ जाएं कि हम जो है क्या सीखने जा रहे हैं। तो इसमें दो पार्टीज रख ले बच्चों अभी से, टैक्स पेयर, या बल्कि आप पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे आ जाए, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, या फिर जिसको हम बेसिक्स भी कहते हैं। इनकम टैक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो रिटर्न फाइल करने से, रिटर्न प्रिपेयर करने से पहले जो है ना, फाइलिंग जो है ना बहुत आखिर वाला काम है। पहले रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं, आपके पास क्लाइंट आता है, आप कंसल्टेंट हो, तो आपने ये समझना है कि मैंने इस बंदे की रजिस्ट्रेशन करनी है, तो कैसे करेंगे। इसके लिए हम दो पार्टीज को समझते हैं, एक होता है टैक्स पेयर और एक है FBR। FBR stands for Federal Board of Revenue। FBR stands for Federal Board of Revenue, ठीक है। जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस तो कागज के ऊपर लिखा हुआ है, इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा पाकिस्तान में, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक इदारा बनाया हुआ है जिसका नाम क्या है, FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब टैक्स पेयर आपका क्लाइंट है और आप बनने जा रहे हो क्या, टैक्स कंसल्टेंट, ठीक है। तो पहला रिलेशनशिप इनका बनता है। आपने जो सर्विसेज देनी है उसमें हम लिख लेते हैं कि आपके पास एक क्लाइंट आता है और वो आपको कहता है कि मेरा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, ठीक है। क्या फाइल करना है, टैक्स पेयर। क्लाइंट आपके पास आया जिसको आपने आज के बाद क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, टैक्स पेयर, कि मेरा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, ये सर्विसेज आपने प्रोवाइड करनी है, ठीक है बच्चों। तो हम समझते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न से पहले हम समझते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न से पहले हम समझते हैं कि जनाब ये इनकम क्या होता है और टैक्स क्या होता है। जो बेसिक हमारी चीज़ है वो समझें कि टैक्स क्या है। टैक्स बच्चों एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो स्टेट ने इम्पोज की है उन लोगों के ऊपर जो कि क्या कमा रहे हो, किन लोगों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो कि इनकम क्या कर रहे हो, कमा रहे हो, अर्न कर रहे हो। बच्चों गौर से मेरी बातें सुननी है, मैं आपका
ये जो है ना, इसको आप सीन सिटिंग कह लें। मैं आपका दिमाग खोल रहा हूँ, ये पूरी स्टोरी आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, टैक्स आप सीख लेंगे, लेकिन टेक्निकली कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग होने चाहिए हो। बाकी चीजें आपको कभी नई चीज सामने आएगी ना, तो उस पर फ्री सेमिनार्स होते हैं, आप वो ले लें। फ्री सेमिनार्स में आपको कभी भी ये चीज नहीं सिखाई जाएगी, आप ये सीख ले कि बेसिक कॉन्सेप्ट का आपको पता हो। ठीक है बच्चों, इनकम के जब हम अर्न करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स पे करते हैं, टैक्स क्या चीज़ है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ये टैक्स हम पे करते हैं किसको? स्टेट को, तो स्टेट इन रिटर्न हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ, इन डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे कि सरकारी गवर्नमेंट स्कूल्स दे के, यूनिवर्सिटीज़ दे के, हॉस्पिटल्स दे के, इंफ्रास्ट्रक्चर दे के, बिजली का निज़ाम, डैम्स, गैस का निज़ाम, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी, पुलिस का निज़ाम, आर्मी का निज़ाम, ये सारी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देख लो, कभी भी किसी फौजी को हमने जेब से तनख्वाह नहीं दी, कहाँ से सैलरी मिलती है? स्टेट से। ठीक हो गया, स्टेट के पास पैसे कहाँ से आते हैं? टैक्सेस से। अब जो लोग पैसे नहीं कमा रहे, जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, उनसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, या जो लोग अभी कमा रहे हैं तो वो भी कभी स्टूडेंट्स रहे होंगे जब पैसे नहीं कमा रहे थे, तो आपसे कभी गवर्नमेंट ने टैक्स मांगा है? द आंसर इज नो। आपसे कब मांगा? कि यार आप पढ़ते रहे, हम आपको सपोर्ट करते रहे, हमने आपको सड़कें बनवा के दी, बिजली दे दी, ठीक है, ताकि आप पढ़ सके। जब अब आप कमाने लगे तो आप अपने इनकम में हमें शेयर दे दें। किसको शेयर दे दें? कौन कह रहा है आपको? गवर्नमेंट, आप पाकिस्तान। ये जो आपके इनकम में शेयर है, इसको हम कहते हैं टैक्स, या इसको आज के बाद आप कहोगे रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या है? वापस करो। समझ आएंगे? तो इनकम टैक्स रिटर्न क्या है? कि आपके इनकम में जो टैक्स बनता है वो स्टेट को रिटर्न करते हैं। और हर एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या फॉरेन लोग भी, ये भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि फॉरेनर्स पे पाकिस्तान में टैक्स होगा या नहीं होगा, ये भी पढ़ेंगे। तो जो भी बंदा पाकिस्तान स्टेट के फैसिलिटीज यूज कर रहा है और पैसे कमा रहा है, तो पाकिस्तान स्टेट गवर्नमेंट उनसे जो इनकम कमा रहे हैं उसमें कह रहे हैं जनाब हमारा शेयर दे दो। उस शेयर को हम क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं, या आज के बाद आपने उसको नाम यूज करना है रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या है? वापस करना। क्या वापस करना? हमारे इनकम में जो स्टेट का, गवर्नमेंट का हमारे पास शेयर बनता है, उसको वापस करना इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, इसको रिटर्न कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो टैक्स पेयर का रिटर्न। अब जो टैक्स पेयर को हम सर्विसेज देते हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहले आ जाता है, जो सर्विसेज देते हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है नंबर फर्स्ट पे, प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। भाई उसका पहले इनकम टैक्स रिटर्न क्या कर दो? प्रिपेयर करो कि जनाब आपका रिटर्न बनता कितना है, आपका टैक्स कितना बनता है। अब जब टैक्स रिटर्न हम प्रिपेयर करेंगे तो इसके सब कॉन्सेप्ट से ये कैसे प्रिपेयर करेंगे? सबसे पहले हम उसकी कंप्यूट करेंगे, वो हमें डेटा देगा उसकी टैक्सेबल इनकम। नहीं सॉरी, सबसे पहले अगर वो फर्स्ट टाइम जिंदगी में आपके पास कोई आ जाए, फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे, पहले नहीं किया, डेटा नहीं है, तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, रिटर्न प्रिपरेशन से पहले आपको टैक्स पेयर की क्या करानी पड़ेगी दोस्तों? रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी FBR के साथ ऑनलाइन। ये रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकती है? ऑनलाइन, जो कि आप सीखोगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ। देखिए, आप आए ISA में, ठीक है, आपने कहा हमने ये कोर्स पढ़ना है, ठीक है,
तो क्या आप आके कोर्स ले लेंगे और हमें कोई डेटा, आप पहले आई से इंस्टीट्यूट के साथ खुद को रजिस्टर करवाएंगे, ठीक है। जब रजिस्टर करवाएंगे फिर आपको कोर्स में ऐड किया जाएगा, आपको सर्विसेज दी जाएंगी। पहले आप आई से इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल्स के रिक्वायरमेंट्स पूरे करेंगे तो फिर जाके आपको एंटरटेन किया जाएगा। इसी तरह जब हम एफबीआर के पास फर्स्ट टाइम जाते हैं तो पहले हमने खुद को अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, बना रहे हैं, या फिर क्लाइंट का बना रहे हैं, पहले हमें उसकी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। क्या करानी पड़ेगी? रजिस्ट्रेशन। सेकंड नंबर पे जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे, ये सीक्वेंस बता रहा हूं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन देंगे वो हम डिस्कस करेंगे, पहले आप समझ। दूसरा हम करेंगे, जब रजिस्ट्रेशन करा लेंगे ना दोस्तों, तो फिर हम उसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे। कंप्यूटेशन किसे कहते हैं? कैलकुलेशन। क्या जो भी पैसे मैं कमाता हूं उन सब पे टैक्स होगा? द आंसर इज नो। हम ये सीखेंगे कि कौन से इनकम पे टैक्स होगा और कौन से इनकम पे टैक्स कैसे देंगे, ये थ्योरेटिकली भी समझाऊंगा और इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी जो हमारे सेकंड ट्रेनर है जो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे, तंजील साहब, अब्बास साहब और अवैस साहब, वो भी आपको समझाएंगे कि जनाब टैक्सेबल इनकम कंप्यूट तो क्या सारे इनकम पे टैक्स होगा? ठीक है, तो नहीं, सारे इनकम पे टैक्स नहीं हो, जो भी हम कमाएंगे उस पे टैक्स देंगे नहीं। ये हम सीखेंगे इसमें सेकंड पार्ट। और सी पार्ट में हम सीखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर आप जो है ना नोटिस की बात नहीं कर रहे जिसको बेसिक्स का पता हो, ठीक है। तो दोस्तों आपने तंग नहीं होना, पहले मैंने उन दोस्तों को आगे लेके आना है, उन बच्चों को आगे लेके आना है जिनको आइडिया नहीं है, और इससे भी इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट्स और भी पॉलिश हो जाएंगे। ठीक हो गया? तो तीसरे स्टेप में हमने कंप्यूट करना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। कितना टैक्स आया, इनकम कितनी है और उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये 3 मेन स्टेजेस है रिटर्न बनाने के, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हमारा जो अगला स्टेप है वो हमारा अगला पॉइंट तो नहीं कह सकते, अगला स्टेप कह सकते हैं। जो हमारा अगला स्टेप होता है, ठीक है, नेक्स्ट, ये आप इसको कर ले स्टेप 1, प्रिपरेशन को क्या कर ले स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप 2 में जाके हम अब इस रिटर्न की क्या करेंगे, फाइलिंग करेंगे। किसके साथ? फाइलिंग ऑफ रिटर्न। स्टेप 2 में हम ये रिटर्न क्या करेंगे दोस्तों, फाइल करेंगे, और जिस इदारे के पास फाइल करेंगे तो उसका नाम है एफबीआर। यहां तक काम टैक्स कंसल्टेंट ने करना है, आप लोगों ने करना है ये दोनों स्टेप्स। जब आप रिटर्न फाइल कर दोगे तो अब जो है ना स्टेप 3 है, और स्टेप 3 में जो काम शुरू हो जाएगा वो किसका शुरू हो जाएगा? एफबीआर का। तो एफबीआर वर्सेस टैक्स पेयर। मैंने कोशिश की है कि बहुत आसान अल्फाज में आपको ये चीज़ें समझा दूं। ठीक हो गए? ठीक हो गए दोस्तों। अब आ जाए पहला स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। पहले अब हम सीखेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो इसके लिए बच्चों दोस्तों 3 स्टेप्स है, 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है। नंबर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, पढ़ा दिए अभी हमने डिस्कस किया।
रजिस्ट्रेशन, किसकी रजिस्ट्रेशन? टैक्स पेयर की। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट टाइम नहीं, दूसरी दफ़ा या ऑनवर्ड जा रहा है, रजिस्ट्रेशन हुई होगी। हर साल रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, रजिस्ट्रेशन एक बार करनी, ठीक है। नंबर सेकंड, हम सीखेंगे कि कैसे कंप्यूट करना है टैक्सेबल इनकम। वही 3 बातें हैं अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। और तीसरी चीज़ जो हम सीखेंगे कि रिटर्न बनाने में कंप्यूट कैसे करते हैं टैक्स। ठीक हो गया? तो ये 3 चीज़ें हम सीखने जा रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर, ठीक है। आपको नोट्स मिल जाएंगे PDF में, ठीक है, आपने वो नोट्स भी पढ़ने हैं। रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में दोस्तों आपने FBR ने हमसे रिक्वायर्ड किया है। किसने? देखिए, आप आईसे में आते हैं और आप एडमिशन करते हैं तो आईसे का एक फॉर्म होगा, वो फिल करेंगे। अब आईसे के फॉर्म के ऊपर आपसे जो जो डेटा रिक्वायर्ड होगा आप वो फिल करेंगे। आप खुद से एक लफ्ज भी एक्स्ट्रा नहीं लिखते। इसी तरह जो हमने टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन करनी है तो हमसे FBR ने जो चीज़ें रिक्वायर की है हम वो प्रोवाइड करेंगे। और FBR की वो चीज़ें क्या है? वो है नंबर फर्स्ट के जनाब टैक्स ईयर बता दो। क्या बता दो? टैक्स ईयर। नंबर सेकंड जो FBR ने रिक्वायर किया है वो कहता है जनाब पर्सनल स्टेटस बता दो। और नंबर थर्ड जो FBR ने आपसे रिक्वायर किया होता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस बता दो। ठीक हो गया? ये 3 चीजें हमने FBR को प्रोवाइड करनी होती है। किसके? ये 3 चीजें किसके आपने प्रोवाइड करनी है? टैक्स पेयर के। तो जब ये 3 चीजें आप प्रोवाइड कर दोगे तो टैक्स पेयर की क्या हो जाएगी दोस्तों? रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब जब रजिस्ट्रेशन होगी उससे आगे हम जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया वो क्या आया? टैक्स ईयर का। अच्छा, अब मैं एडवांस लेवल की बातें नहीं कर रहा कि एडवांस टैक्स क्या होता है और विद होल्डिंग टैक्स, ये इंशाल्लाह एक एक चीज इंशाल्लाह समझाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इंशाल्लाह हमने 60 to 70 आवर्स ये हमारा सेशन होगा, ये बैच होगा। तो इंशाल्लाह कोशिश ये है कि ऐसा आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करे कि इंशाल्लाह आपको सारी जिंदगी फिर जरूरत ना आए, ठीक है। तो आप लोगों ने तंग नहीं होना, आप लोगों ने ये 3-4 महीने हौसले के साथ चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ जैसे हम लेके जा रहे हैं उसी तरह आपने फॉलो करना। तो आ जाए टैक्स ईयर। टैक्स ईयर क्या है? टैक्स ईयर है दोस्तों टाइम पीरियड। सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको जब रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें सबसे पहले टैक्स ईयर बताना पड़ता है, टाइम पीरियड, कि ये जो मैं आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा हूं, इस डेटा जो डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जो इनकम बता रहा हूं या जो टैक्स में जमा कर रहा हूं, तो आप ये जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, FBR कहता है सबसे पहले इसका स्टार्टिंग पॉइंट बता दे या स्टार्टिंग डेट बता दे, ठीक है। क्या? स्टार्टिंग डेट या स्टार्टिंग पॉइंट। और सेकंड इसका कहां तक प्रोवाइड कर रहे हैं, एंडिंग डेट बता दें, ठीक हो गया। ये जो स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट है इसको आपने लॉक करना है। तो आपके पास टैक्स ईयर का ऑप्शन आएगा, आपने टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो टैक्स ईयर के बच्चों दोस्तों हमारे पास 3 टाइप्स है टैक्स में जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमें करता है कि बता दो कि इसमें आपका टैक्स ईयर कौन सा है। नंबर 1 है नॉर्मल टैक्स
ईयर। नंबर फर्स्ट कौन सा टैक्स ईयर है? नॉर्मल टैक्स ईयर। कहते हैं जनाब नॉर्मल टैक्स ईयर है तो नॉर्मल को क्लिक करें। नंबर सेकंड है स्पेशल टैक्स ईयर। कहता है अगर आप स्पेशल टैक्स ईयर का रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो स्पेशल टैक्स ईयर को क्लिक करें, उस पर क्लिक करें, ऑप्ट करें। या नंबर थर्ड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, अगर आपका टैक्स ईयर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है तो उस पर क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, अब हम वन बाय वन समझेंगे कि नॉर्मल टैक्स ईयर कब नॉर्मल टैक्स ईयर पे क्लिक करना है, कब स्पेशल टैक्स ईयर पे। तो वो हमारा क्लाइंट का जो टाइम पीरियड होगा वो हमें बताएगा कि ये कौन सा टैक्स ईयर। ओके दोस्तों, तो आ जाए सबसे पहले नॉर्मल टैक्स ईयर के ऊपर। ठीक है, नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है? आवाज तो दोस्तों मैंने माइक लगाया हुआ है, आवाज तो स्लो नहीं होना चाहिए। दूसरा ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं ना, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस में सुनूंगा आखिर में। ठीक है, आप सुने। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है? ठीक है, नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं कि जनाब अगर टाइम पीरियड हो, नॉर्मल टैक्स ईयर दोस्तों हमेशा 12 मंथ्स का। कितने मंथ्स का होगा? 12 मंथ्स का। कह रहे अगर आपका स्टार्टिंग डेट हो टैक्स ईयर का 1 जुलाई और एंडिंग डेट हो 30 जून, ये 12 मंथ्स हो आपके, तो इसका मतलब ये है कि आपका टैक्स ईयर कौन सा है? नॉर्मल टैक्स ईयर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। एक बंदा है, वो क्लाइंट है, आपके पास आया, कहते हैं मेरा रिटर्न फाइल करे और उसका टैक्स ईयर हो नॉर्मल। फॉर एग्जांपल टैक्स ईयर 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021 तक आपने उसका रिटर्न प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये कौन सा टैक्स ईयर है? टाइप कौन सा है? नॉर्मल। देखें 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 30 जून को एंड हो रहा है और 12 मंथ्स का टाइम पीरियड है। तो ये कौन सा टैक्स ईयर है? नॉर्मल टैक्स ईयर। ये कौन सा टैक्स ईयर है? नॉर्मल टैक्स ईयर। ठीक हो गया। अब ये टैक्स ईयर आपको ऐसे टाइम पीरियड तो होगा, लेकिन आप ये समझें कि आपको टैक्स ईयर सिर्फ क्लिक करना होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या क्लिक करना होता है दोस्तों? टैक्स ईयर क्लिक करना होता है। आपने लिखना है कि ये कौन सा टैक्स ईयर है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आपने जो नॉर्मल टैक्स ईयर है ना, इसकी एंडिंग डेट देखनी। क्या देखनी है? एंडिंग डेट। ये जिस भी कैलेंडर ईयर में फॉल कर रहा हो ना, वही आपका नॉर्मल टैक्स ईयर होगा। देखिए कौन से कैलेंडर ईयर में फॉल कर रहे हैं। 30 जून किस में आ रहे हैं? 2021। तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2021 कहलाएगा ये टाइम पीरियड। ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझे। 1 जुलाई 2015 से लेके 30 जून 2016 तक कौन सा टैक्स ईयर होगा? नॉर्मल टैक्स ईयर। टाइप कौन सा होगा? नॉर्मल। डिनोट कैसे करेंगे? कैलेंडर ईयर कौन सा है? 16। तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2016 कहलाएगा। ओके दोस्तों।